हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगी कि पुराने समय में डिलीवरी कैसे होती थी और पुराने समय में जो डिलीवरी होती थी उसकी जो डिलीवरी कराती थी वो जो दाई माँ होती थी वो आपको कैसे बता देती थी कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है। और ये सटीक भी हो जाता था। सच में जो दाई माँ बोलती थी, 100 साल पुरानी दाई माँ जो पुराने ज़माने में होती थी वो जो बोल देती थी वो सच में सही होता था। 80% तक केसेस में ये सही देखा गया है। तो आज की वीडियो फुल इसी टॉपिक पर होने वाली है कि जो 100 साल पुरानी दाई माँ होती थी वो पुराने समय में कैसे कौन से ऐसे सिम्टम्स गर्भवती स्त्री के बॉडी में देखती थी जो उनको पता चल जाता था कि उनके गर्भ में लड़का है या लड़की है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो आज आपको यही टॉपिक, यही सिम्टम्स, यही लक्षण बताने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अपना कोई लक्षण है, आपके बॉडी में कोई लक्षण दिख रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि पुराने समय में 100 साल की जो दाई माँ थी वो कौन से सिम्टम्स देख करके बता देती थी कि गर्भवती स्त्री को लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो चलिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला सिम्टम्स यही देखा जाता है बॉडी के अंदर। जब आपने एक लड़के को कंसीव किया रहता है तो आपका जो चलने का तरीका है वो बिल्कुल भी अलग हो जाएगा। जैसे कि आपके घर में कोई लड़का होगा, जैसा चलता होगा वैसे ही सेम आप चलने लगोगे। आपका चलने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी बदल जाता है, आप अलग तरीके से चलने लगते हैं। आपका चलन जो है एकदम स्ट्रेट और एकदम लाइन, मतलब ऐसा चलेंगे जैसे कि एक लड़का चल रहा हो, तो वैसा चलने का तरीका बदल जाता है। तब जाके बोला जाता है कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है। सेकेंड, हम बात करेंगे कि आपके पैरों में चेंजेस नज़र आने लगते हैं। जैसे कि आपके पैर एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी एड़ियाँ जो हैं वो एकदम जैसे लड़कों की एड़ियाँ होती है ना, वो कितना भी कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उनकी एड़ियाँ कभी फटती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम और गुलाबी गुलाबी सी दिखती हैं। वैसे ही आपकी एड़ियाँ होने लगेंगी, आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी फटना बंद हो जाएगा और आपकी एड़ियाँ एकदम से गुलाबी हो जाएंगी। तब आप सोच लीजिए कि आपने एक लड़के को गर्भ में कंसीव किया है। ठीक है। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे कि आपका फेस का जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाता है। जब आपने एक लड़के को कंसीव किया है तो आपके फेस पे बहुत सारा पिंपल्स, पिगमेंटेशन, झाइयाँ और दाग धब्बे, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो है वो आपके फेस पर दिखने लगेंगी। आपकी फेस धीरे धीरे डार्क होने लगेंगी। तब आप सोच सकते हैं कि हाँ, आपने एक लड़के को कंसीव किया है। फोर्थ नंबर पर देखा गया है कि आपके हेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेयर, जब आपने एक लड़के को कंसीव किया रहता है तो आपके हेयर में जितने भी ग्रोथ होती है वो सब एकदम से वापस आ जाती हैं। आपके हेयर चेंजेस होने लगते हैं, आपके हेयर सिल्की, शाइनी, लंबे, घने, काले होने लगेंगे। 9 मंथ तक आपकी हेयर की ग्रोथ है ना 3 गुनी 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेगी और आपका हेयर एकदम से चेंज हो जाएगा जब आपने एक लड़के को कंसीव किया रहता है। जब आपने एक लड़की को कंसीव किया है तो आपके हाथ एकदम से ड्राई, रूखेपन, ऐसा मतलब टच करेंगे अपने हाथ को तो एकदम रूखा रूखा सा महसूस होगा। आपकी स्किन एकदम से ड्राई होने लगेगी, आपकी स्किन एकदम लगेगा कि आप पानी ही नहीं पी रहे हो, ऐसा आपका स्किन होने लगेगा, एकदम से ड्राई होने लगेगा। आपका बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगा। आपका मॉर्निंग सिकनेस जो है वो 3rd मंथ के बाद कम हो जाता है जब आपने एक लड़के को कंसीव किया रहता है। देखा गया है कि जब आपने एक लड़के को कंसीव किया है तो आपका मूड स्विंग्स भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि लड़कियों के केस में मूड स्विंग्स ज़्यादा देखे गए हैं और लड़कों के केस में मूड स्विंग्स की जो समस्या है बिल्कुल भी कम देखी गई है। और आगे बात करें तो देखा गया है कि बहुत सारे केस है, बहुत सारे सिम्टम्स है जो लड़कों में देखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़कों में देखे जाते हैं। अगर ये सारे लक्षण में से, सारे सिम्टम्स में से 4 या 5 सिम्टम्स भी आप में दिख रहे हैं तो पक्का है कि आपने एक लड़के को ही कंसीव किया है। देखिए, पेट का साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और पेट का साइज भी देखा गया है। लड़कों में बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लड़कों में जो पेट का साइज है वो एकदम से अंडे का
गोलाकार शेप में रहती है और नीचे की तरफ हैवी लटका हुआ रहता है। जैसे लगता है कि जो लोअर पार्ट है वहाँ पर जो बच्चे की गर्भ जो है, हमारा पेट बम्प, बेबी बम्प है, वो नीचे की तरफ लोअर पार्ट में ज़्यादा लटका हुआ रहता है। तो बोला जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है, इसके लिए आपका पेट ऐसा दिख रहा है। आपके घर में अगर कोई भी ओल्ड वाइफ होगी, अगर आपकी दादी है, नानी है या आपकी सास भी है जो वो बहुत सारी डिलीवरीज देखी हैं, तो वो पक्का आपको बोलेगी कि हाँ आपको बेबी बॉय होने वाला है, तभी जाके आपका पेट ऐसा दिख रहा है। और देखा गया है कि बहुत जन के यहाँ पे गर्दन पे डार्कनेस की समस्या आ जाती है और वर्षों वर्षों तक, 5-6 साल तक अगर आपने एक लड़के को कंसीव किया है, अगर आपका गर्दन डार्क हो गया है ना, तो बहुत दिन तक नहीं जाता है। 5-6 साल तक मान के चलिए कि आपकी गर्दन वैसे ही रहेगी। तो देखा गया है कि गर्दन डार्क हो जाते हैं तो एक लड़के को आपने कंसीव किया है। और नेक्स्ट देखा गया है कि अगर आपका जो निप्पल्स है, ब्रेस्ट है, वो बहुत ही काला हो गया है, मतलब निप्पल्स का जो गोल एरिया होता है वो काला हो गया है, डार्क होते जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो देखा गया है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। और अगर आपका ब्रेस्ट एक वाला हैवी है, दाएं वाले से बाएं वाला हैवी है, तो भी बोला जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। नेक्स्ट बोला जाता है कि अगर आपका जैसे कि 8वां 9वां मंथ स्टार्ट हो गया है और आपका वाइट डिस्चार्ज जो है पहले से मुकाबले में बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और आपको डॉक्टर बोल रही है कि ये नॉर्मल है, ये कोई दवा से मतलब ठीक नहीं होगा, ये नॉर्मल है, तो बोला जाता है कि यहाँ पे एक लड़के को जब आपने कंसीव किया रहता है तभी जाके आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। बोला जाता है कि अगर आपको तीखा, मीठा, खट्टा, ये सारी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आपने एक लड़के को कंसीव किया है। नेक्स्ट बात करें तो बॉडी को देख करके भी बताया जाता है कि आपके बॉडी का साइज मतलब हैवी हो रहा है या आप पतले हो रहे हैं। लड़कियों में देखा गया है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना, जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो है साइज है वो हैवी होने लगता है। और अगर एक लड़के को आपने कंसीव किया है तो आप ज़्यादा, आपका साइज नहीं बढ़ेगा, आप वेट लॉस कर लोगे, आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है, वेट गेन ही होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें कि बोला जाता है, दाई माँ जो होती थी वो ये भी बोलती थी कि अगर आपने एक बेटी को कंसीव किया है तो आपका जो मतलब जो हस्बैंड है उसका भी साइज बढ़ जाता है, मतलब उसका भी जो वेट है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वेट गेन हो जाता है और मदर का भी वेट लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जब आपने एक लड़के को कंसीव किया है तो आप नॉर्मल ही रहोगे, आपका वेट गेन नहीं होगा, आप नॉर्मल ही रहोगे, फादर का भी वेट गेन नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, और मदर का भी वेट गेन नहीं होता है, वो नॉर्मल ही रहता है जब आपने एक लड़के को कंसीव किया रहता है। नेक्स्ट देखा गया है, अगर आपने एक लड़के को कंसीव किया है तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फुर्ती रहेगी, मतलब आप कोई भी काम एकदम एक्टिव होके कर सकते हो, आपको एकदम ही आलस नहीं आएगा, आप हमेशा एक्टिव फील करोगे और आपको काम करने में आलस नहीं, आप फटाफट कोई भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट देखा गया है कि आपका जो भूख लगता है वो कम हो जाएगा, जैसे ही 8वां 9वां महीना स्टार्ट होगा वैसे ही आपकी जो भूख की क्रेविंग है वो कम हो जाएगी, बहुत ही कम आपको भूख लगता है इस समय। इसलिए इस समय डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोली ज़्यादा देती है खाने के लिए, इसके लिए आपको खाना चाहिए खून बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस समय भूख की जो समस्या होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, भूख कम लगने लगता है। लेकिन लड़कियों में मैंने देखा है कि भूख बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे ही डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है वैसे ही भूख का जो मात्रा है वो बढ़ते जाता है, भोजन हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और फूड क्रेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लड़कों में ये कम होती है। तो ये बहुत सारे केस में मैंने देखा है। आप लोग बताइए कि आप लोग के साथ क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं। अभी बोला गया है सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्लेसेंटा का पोजीशन। अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो बोला जाता है लड़का है, पोस्टीरियर है तो बोला जाता है कि लड़की है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि ये दाई माँ जो है इन सब के चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो डिस्कशन नहीं करती थी। ये सब जो लक्षण है वो सिर्फ दाई माँ ही बोलती थी। इन सारे लक्षण को मान करके आप ये मत सोच लीजिए कि हाँ आपने एक लड़के को ही कंसीव किया है। ये सिर्फ एक दाई माँ का अनुभव है जो 80% तक सच हो सकता है, 20% तक लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने अंदर बस एक जिज्ञासा जो माँ के अंदर रहता है कि हमारे गर्भ में क्या पल रहा है, बस उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये मेरी पूरी वीडियो थी। आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।